Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about the external genitalia in female reproductive system and about the structure of a mammary gland. Today we are going to start a new topic, that is gametogenesis, formation of gametes. And first of all, we will discuss about spermatogenesis, that is the formation of sperm cell in the males. Spermato, that is for the sperm, and genesis, that is प्रोडक्शन सिंथेसिस या गैमेट्स का जो बनना, स्पर्म सेल का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस आती हैं. द फर्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, देन द ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है. इस जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि डिप्लॉयड हैं. इनमें माइटोटिक डिवीजन होगी एंड दे विल फॉर्म द स्पर्मेटोगोनियाज. बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी. तो यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो ये पहली जो फेज है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज. अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो जो एनिमल्स है लाइक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनका जो टेस्टिस है वो सिर्फ उसी टाइम पे असेंड करेगा जिस टाइम पे ब्रीडिंग होनी है. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो टेस्टिस है हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल रहता है, एब्डोमेन के अंदर ही रहता है. बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें देन द पोजीशन ऑफ टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. ठीक है. तो अभी क्या है कि जैसे प्यूबर्टी एज में जो गैमेट्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी जर्म सेल सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेगी, नंबर इंक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन. और इधर 2 तरह की स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, जिसमें एक को हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम. तो जो जर्म सेल है उसने माइटोटिक डिवीजन किया, नंबर इंक्रीज करवाया, मल्टीप्लिकेशन की और बना दिया टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो एक सोमेटिक सेल या स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगी और अगेन एंड अगेन माइटोटिक डिवीजन करेगी ताकि स्पर्मेटोगोनियाज की फॉर्मेशन कर सके. टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया इट विल एंटर और इट विल अंडरगो द ग्रोथ फेज. ठीक है, ग्रोथ फेज में एंटर करेगा और इसमें ग्रोथ होएगी. ग्रोथ कैसे कि ये न्यूट्रिशन लेगा. ठीक है, ये न्यूट्रिशन लेगा और उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा. इस स्पर्मेटोगोनियम का साइज इंक्रीज हो जाएगा नरिशमेंट के कारण एंड इट विल नाउ नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है. ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनियम है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये जो फेज है इसे हम कहेंगे ग्रोथ फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज. नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है इट विल अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोटिक डिवीजन. क्या होगा इसमें? मियोटिक डिवीजन होगी. पहली मियोटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल बी नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन एंड आफ्टर फर्स्ट मियोसिस. हमें पता है कि जो मियोसिस है 2 साइकिल्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी और पहली मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होंगे. नाउ दिस secondary spermatocyte will undergo the second meiotic division and now they are known as spermatid. क्या कहलाएंगे? spermatid. अब इन spermatid में बहुत सारे चेंजेस होंगे. न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या है वो टेल में चला जाएगा, गोल्जी बॉडीज एक्रोसोम की फॉर्मेशन करेंगी. ठीक है, जिसमें क्या है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होंगे. तो ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे स्पर्मेटिड में और उन चेंजेस के बाद जो स्पर्मेटिड है वो बन जाएगा स्पर्म सेल. क्या बन जाएगा? स्पर्म सेल. तो स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, देखो यहां तक क्या है कि सारी सेल डिवीजन होगी, मियोसिस होगी और सबसे पहले बन गया स्पर्मेटिड.
अब इस स्पर्मेटिड में बहुत सारे चेंजेस होंगे, इसका न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, इसमें से आरएनए, एसिडिक प्रोटीन्स वगैरह सब क्या है, लॉस हो जाएंगे, इसीलिए न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। गोल्जी बॉडीज एक्रोसोम की फॉर्मेशन करेगी, पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो हेड है इट विल कंटेन द स्पर्म लाइसिन। नाउ आफ्टर दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस द स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्म सेल and the process of formation of sperm cell from the spermatid is known as spermiogenesis। क्या बोलेंगे इसको, spermiogenesis। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, पूरा जो प्रोसेस है, लेकिन एक स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, एक स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्म सेल हैं रिलीज होने से पहले इनका जो हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। स्पर्म सेल का जैसे ये क्या है, दीज आर द सर्टोली सेल्स, तो इनका जो स्पर्म सेल है इसका जो हेड है, ठीक है, वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। और जब ये रिलीज होंगे तो स्पर्म सेल का जो हेड है वो सर्टोली सेल से रिलीज होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। मतलब जो हेड है स्पर्म सेल का इट इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, और जब स्पर्म सेल रिलीज होंगे तो वो हेड रिलीज हो जाएगा सर्टोली सेल से, और उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म सेल, कि एक स्पर्मेटिड के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है ह्यूमन मेल गैमेट का, दैट इज द स्पर्म सेल, द हैप्लोइड मेल गैमेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेट, द मेल ह्यूमन स्पर्म सेल, ठीक है, जिसमें क्या है, दिस इज, हम पूरे स्पर्म सेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड द टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड द टेल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, देखो पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और जो साइटोप्लाज्म है वो सारा कहाँ आ जाएगा, टेल में आ जाएगा। जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ आ जाएगा, टेल रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो गोल्जी बॉडीज की मॉडिफिकेशन होती है दैट इज द एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम, ठीक है। दिस इज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल, जो मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा पार्ट है, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज गैले, हाफ रीजन को हम कहते हैं गैले, और जो नीचे का रीजन है दैट इज द मेंचेट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये जो पार्ट है इसको हम लोग अलग मार्कर से अंडरलाइन वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं गैले। क्या बोलते हैं इसको, गैले बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला पार्ट है दिस इज द मेंचेट। क्या है ये, मेंचेट है, याद रखना। अब ये नेक रीजन है, छोटा सा नेक रीजन होता है। देन द मिडल पीस। अब मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल रिबन शेप हो जाती है। ये भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ इट इज नोन एज नेबरकन। क्या बोलते हैं इसको, नेबरकन, दैट इज द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आएगा ये डायग्राम बनाना। सो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नोन एज नेबरकन। दीज आर द रिंग सेंट्रियोल्स, ठीक है। क्या है ये, रिंग सेंट्रियोल है। तो 3 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड द रिंग सेंट्रियोल, एंड दिस इज द टेल रीजन, ठीक है। ये क्या है, टेल रीजन। तो ये किसका डायग्राम है, ये है ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम। तो गैमेटोजेनेसिस का जो पहला पार्ट है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनेगा, oogoनियम, जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियाज बन रहे, वैसे ही oogoनियम होगा, देन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। लेकिन
लेकिन प्राइमरी oocyte में क्या है, मियोटिक डिवीजन हो रही है, बट यहाँ तो स्मूथली डिवीजन हो रही है। बट ह्यूमन फीमेल में क्या होता है कि जो oogoनियम है, प्राइमरी oocytes हैं, वो बिफोर बर्थ, जब एक फिटस होता है उसी में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और जो मियोटिक डिवीजन्स हैं वो अरेस्ट फॉर्म में रहती, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब जो मियोटिक डिवीजन है वो अरेस्टेड रहेगी। नेक्स्ट जो सेकेंडरी oocyte बनेगा, उससे ओवम की जो फॉर्मेशन होगी, तभी भी क्या है, मियोटिक डिवीजन, मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। उसके लिए उसको कुछ स्टिमुलस चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।